ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो भगवान अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन करा रहे हैं और पिछले श्लोक में हम लोग देख रहे थे कि अर्जुन स्वर्ग लोक को देखता है, बहुत सारे उच्च लोकों को देखता है, उसके साथ ब्रह्मा जी को देखता है और ऋषियों को भी देखता है। 15 नंबर श्लोक में हम लोगों ने देखा था, ब्रह्मानमीशम कमलासनस्तम ऋषिंश्च सर्वान उर्गांश्च दिव्या। जो स्वर्ग के ऋषि लोग थे उनको भी देखता है। तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि भाई वेदांत तो ये बोलता है कि आप इस शरीर में रहते रहते उच्च लोगों को नहीं देख सकते। तो अर्जुन ने क्या देखा होगा, कैसे देखा होगा? तो एक तरीका ये लिख सकते हैं कि अर्जुन ने ये देखा नहीं, ये वेद व्यास जी ने काव्यिक वर्णन किया है। कवि लोग होते हैं ना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर देते हैं उस बात को अभिव्यक्त करने के लिए, जो वो बोलना चाहते हैं उसको एकदम चित्रित करने के लिए। तो यहाँ पर वो कविता, एक कवि के रूप में इसका वर्णन कर रहे हैं। और ये हम कैसे समझ सकते हैं? आप कैसे बोलते हैं स्वामी जी? क्योंकि आगे आने वाले 26 नंबर श्लोक में भी आप देखेंगे, वहाँ पर 26 नंबर श्लोक में देखेंगे कि किस तरह से भगवान के मुख में ये लोग सब भीष्म, द्रोण, ये सब चले जा रहे हैं और चूर्ण बन जा रहे हैं उनके मुंह में, वो मुंह में चबा चबा के भगवान उनको खा जा रहे हैं। अब बताओ, ये सचमुच का हुआ क्या? अगर ये सचमुच का होता तो ये प्रश्न कहाँ उठता था कि अर्जुन मारा था उनको? लेकिन हम लोग जानते हैं ना महाभारत की कहानी, अर्जुन ने भीष्म और द्रोणाचार्य जी को मारा था। तो वो लोग विश्व रूप के मुंह में जा रहे हैं, चूरा बन जा रहे हैं, ये क्या है? एक काव्यिक वर्णन है। उसी तरीके से व्यासाचार्य यहाँ 15 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि अर्जुन ने इन सारे लोगों को देखा। ये सच नहीं भी हो सकता, ये तो एक विलक्षणता है दृष्टि की। तो इस तरीके से हम इस श्लोक को देख सकते हैं। ईश्वर के शरीर में उसने ये देखा। और मान लीजिए आप ये बोलना चाहते हैं, नहीं नहीं स्वामी जी उसने सचमुच का देखा, ये कोई काव्यिक वर्णन नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर लोग चमत्कार पर बहुत भरोसा कर लेते हैं। रहस्यमय चीज़ हमको चाहिए, कुछ सिद्धि। क्योंकि देखिए, अपने आप को परिवर्तित करने के लिए मेहनत है ना, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। सब सोचते हैं ना सिद्धि से सब कुछ हो जाए, मेहनत नहीं करेंगे, सब आराम से हो जाए, एकदम सिद्ध, तथास्तु, जीवन बदल गया, साधन चतुष्ट संपत्ति आ गया अंदर, सब परिवर्तन हो गया, ये सोचते हैं हम लोग। तो अगर ऐसे लोग बोलेंगे नहीं नहीं अर्जुन ने तो उच्च लोक देखा, क्योंकि वो लोग निराश नहीं होना चाहते ना, वो लोग चाहते हैं कुछ तो चमत्कार हो, कुछ को चमत्कार दिखाए भगवान। तो आप यहाँ ये बात समझ लीजिए कि अर्जुन ने क्या देखा वो इस अध्याय में महत्वपूर्ण नहीं है। हम इस चीज़ को महत्व नहीं देना चाहते कि उसने ना उच्च लोगों को देखा, नहीं देखा। क्योंकि ये आप देखिए ना देखिए, देख भी लेंगे तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है गीता पढ़ने का? हमारा उद्देश्य क्या है शास्त्रों को जानना? क्योंकि हम स्वतंत्र हो जाए, बड़े हो जाए, फ्री हो जाए, मुक्त हो जाए। अगर उच्च लोगों को देखने से मुक्ति मिल जाती तो कृष्ण भगवान उच्च लोगों की निंदा नहीं करते। उन्होंने गीता में उच्च लोगों की निंदा की है कि वहाँ जाओगे, वहाँ से वापस आओगे
क्योंकि वो आपको हमेशा के लिए नहीं मिलने वाला उच्च लोक, स्वर्ग लोक। कुछ समय के लिए ये सब सुख मिलता है हमको। इस संसार का भी जो सुख है ना, कुछ समय के लिए मिलेगा। इंद्रियों का भी सुख है ना, कुछ समय के लिए मिलेगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा सुख आ जाता है, इंद्रियों का सुख और ये सारे सुख आ जाते हैं आपके पास, संसार का सुख, तो अगर आप ये बात भूल जाएं कि वो चले जाने वाला है और उसके बाद उससे आसक्त हो जाएं, तो समस्या वहां पर है। वो आपको समस्या देने वाला है। तो यहां पर देखिए, कृष्ण भगवान उच्च लोकों को निंदा करते हैं। निंदा इसलिए करते हैं कि वो थोड़े समय के लिए चला जाएगा। ऐसी चीज से क्या अपना मोह लगाना, आसक्ति लगाना। हमको तो ऐसे चीज को पकड़ना चाहिए ना जो नित्य है। तो अर्जुन ने अगर उच्च लोक को देखा भी ना, तो हम उसको ना महत्व नहीं देना चाहते। यहां पर महत्व क्या है? विश्व रूप का दर्शन। ये कोई बड़ा भारी चीज नहीं है, लेकिन हम यही दुनिया को, ये जो सामान्य सी दुनिया है ना, उसको ही विश्व रूप का शरीर देख सके, भगवान का शरीर। इसलिए याद रखिए कि अर्जुन ने जो देखा वो महत्वपूर्ण नहीं है, अर्जुन किस प्रकार से उसको देख रहा है वो महत्वपूर्ण है। आप अपने घर के बाहर निकलिए और ना थोड़ा सा टहलिए और देखिए कितने पेड़ पौधे, छोटे छोटे फूल है, आपने कभी उस पर ध्यान भी नहीं दिया है। कितने सुंदर है, उस पर बारीकी से ध्यान दीजिए, आपको उसमें भगवान नजर आएंगे। तो यहां पर ना, और वही चीज, कई लोग गाड़ी लेके वहां से पैदल चलते हैं, गुजरते हैं, उनको वही फूल दिखाई नहीं देता, वही भगवान की विभूति दिखाई नहीं देती, वही भगवान का विश्व रूप दिखाई नहीं देता। तो क्या चीज आप देख रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी सामान्य सी चीज आप देख रहे होंगे या बड़ा असामान्य चीज, बड़ी चीज आप देख रहे होंगे, क्या आप देख रहे हैं उससे आपका आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। किस प्रकार से आप देखते हैं, एकमात्र यही गारंटी देता है आपके आध्यात्मिक विकास का। आप देखें ना, इंद्र देवता है ना, वो तो हमेशा स्वर्गलोक को देखते रहते हैं, हमेशा स्वर्गलोक में है। तो क्या वो मुक्त हो गए? उनका भय चला गया? अरे वो हमेशा भयभीत होते रहते। इंद्र भगवान तो महासंसारी है, हर समय डरते रहते हैं। यहाँ धरती पर कोई तपस्या करता है ना, उनको डर लग जाता है, अरे ये तपस्या कर रहा है, मेरा पद ना ले ले। पद वाले लोग बड़ा डरते हैं, मान सम्मान से भी मान अपमान ना हो जाए मेरा। उनको पद मिला हुआ है ना, वो डरेंगे अपमान ना हो जाए। जिनका पद नहीं उनको कोई डर नहीं कि अपमान हो जाए, मान हो जाए, सम्मान हो जाए। कोई अच्छा बोल दे, कोई खराब बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहां पर ना विश्व रूप महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ना आप यही दुनिया को, छोटी छोटी चीजों को देख सके कि ये भगवान के शरीर में भगवान है, उस पर जोर दिया जा रहा है। यहां मूल चीज वो कराना चाहते हैं हमारे वेद व्यास जी। ऋषिश्च सर्वान उर्गांश्च दिव्यान, तो सब चीज को भगवान देख रहा था, वो इस पर जोर दिया जा रहा है, ये हाईलाइट किया जा रहा है यहां पर। आइए, आप 15 नंबर श्लोक तो हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में। 16 नंबर श्लोक पर, अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। तो देखिए यहां पर ना बातें स्पष्ट हो जा रही। विश्व रूप दर्शन कोई एक अति असामान्य चीज देखना नहीं है, किंतु
अति असामान्य भावना लेके आना अपना मन में। यही ऑर्डिनरी चीज जो है ना दुनिया में, छोटी छोटी बेकार सी जो दिखती थी पहले इस सृष्टि में, उसी के प्रति हमको एक अलग भावना, एक अलग दृष्टि लेके आनी। और देखिए यही यहां पर ना बहुत सुंदर तरीके से इसका संकेत दिया जा रहा है। अनेक बाहु दर वक्त नेत्रम विश्व रूप पश्यामी। हम यहां पर भगवान आपका विश्व रूप देख रहे हैं, त्वाम, जिसका यहां पर बहुत सारे हाथ है, उदरम बहुत सारे पेट हैं, वक्त्रम बहुत सारे चेहरे हैं, नेत्रम बहुत सारे आंखें हैं। मैं यहां पर ना अनगिनत हाथ देख रहा हूं, पेट देख रहा हूं। वक्त्रम का आप अनुवाद कर सकते हैं या तो चेहरा या मुंह। तो इस अभी फिर इसका क्या मतलब हुआ, अब फिर याद रखिए, हमने आपको पिछले क्लास में बोला था, कल्पना मत कीजिए कि एक भगवान आएंगे आपके सामने और उनके पूरे शरीर में आंख लगा हुआ है, इधर भी आंख उधर भी आंख, घुटने में भी आंख, पांव में भी आंख, पूरे शरीर में मुंह लगा हुआ है, ऊपर से नीचे तक मुंह, पूरे शरीर में पेट लगा हुआ है। आप सोचिए ऐसे कैसे होगा। ऐसे भगवान आप सोचने लगेंगे कि अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रम, बहुत सारे बाहु, बहुत सारे, ऐसे कैसे आप भगवान कैसे बेचारे चलेंगे, इतना सारा पेट लेके कहाँ जाएंगे, खाना भी उतना पड़ेगा उनको। इतना पेट इतना खाएंगे। हाँ? तो यहां पर ये समझिए ना कि उनके इतने सारे जो हाथ है ना, वो दुनिया के सारे लोगों का जो हाथ है ना, उनका हाथ है। इसीलिए तो देखिए हम बोल पाते ना, हम लोगों की सेवा करते ना, समाज सेवा यहाँ बोलते ना, लोगों का, गरीब लोगों की, सब लोगों की, तो बोलते नर सेवा नारायण सेवा। नर की सेवा नारायण सेवा है। तो कौन है? उनका हाथ, वो भी भगवान है। उनका पेट, जितने भी दुनिया के लोगों का पेट है ना, वो भगवान का पेट है। जितने भी दुनिया के लोगों का मुंह है ना, वो भगवान का मुंह है। ये विश्व रूप ईश्वर का अंग है। अरे यही भावना मन में हमको लेके आनी है, यही चीज तो इस अध्याय में हमको नोट करना है, मुख्य चीज। तो भगवान यहां पर ना अनेक रूप लेके आए, नर के रूप में, प्राणियों के रूप में, पौधों के रूप में, पेड़ों के रूप में। क्या सोचिए, सुंदर सृष्टि है। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका जो पत्ता है वो शिव भगवान का केस है, हरा हरा केस। मुझे पूरी संसार आपको भगवान दिखाई देगा। व्हाट ए वंडरफुल क्रिएशन, ओ लॉर्ड, व्हाट ए वंडरफुल क्रिएशन। आप देखते हैं कि अंगूठे का जो छाप है ना, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का मिलेगा नहीं, वो एकदम अलग होता है। यहां तक कि आप दांत जो है ना, दांत का जो ये बनावट है ना, वो भी अलग अलग होता है। आप डेंटिस्ट के पास जाइएगा, दांतों के डॉक्टर के पास में, हाँ, वो बताएंगे आपको ये सब अलग अलग होता है, सबका अलग वो बनाते हैं। ये क्या होता है ना, ये सारी चीजें अपराध विज्ञान में काम आता है। ये जो डिटेक्टिव लोग होते हैं, पुलिस में होते हैं, वो लोग अपराधी को ढूंढने के लिए ना इसका उपयोग करते हैं, ये सब जानकारी का। उनको पता होता है ना कि ये जो मुंडी है सब एक दूसरे का ना ये अलग अलग होता है। कोई उनको मर जाएगा, कोई लाश उस मिलेंगे ना, वो देखेंगे किस तरह का मुंडी है, किसका था, डीएनए क्या है उसके अंदर, थंब इंप्रेशन किसका है, इसे पता कर लेंगे वो कौन। अब सोचिए ये सारी चीजें अलग है और इतना पॉपुलेशन है, हा? इस संसार का पॉपुलेशन देखिए कितना है, हा? सोचिए कितने लोग होंगे और कितना अलग अलग थंब इंप्रेशन होगा, अंगूठे का छाप होगा। क्या यूनिक चीज है, वाह भगवान, क्या महिमा है आपकी। हर एक चीज को आप विश्व रूप देखिए, आनंद रूपम, आंखें अलग है, यहां तक कि कान का अंदर का जो बनावट है, गड्ढा, वो भी सबका अलग अलग है। पश्यामि त्वाम सर्वता अनंत रूपम, नान्तम मध्यम न तव आदिम पश्यामि। हे भगवान, मैं ना आपका मध्य देख पा रहा हूं, ना अंत देख पा रहा हूं, ना आदि देख पा रहा हूं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? किसी का मध्य आपको जानना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको ब्रह्मांड का मध्य जानना है ना, देखिए साइंटिस्ट लोग ना, वैज्ञानिक लोग,
अभी तक ब्रह्मांड का कोना क्या है, अंतिम किनारा, वो नहीं पता कर पाए। वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। कहां खत्म होता है ब्रह्मांड, उसका किनारा कहां है। हम ना ऊपर और नीचे ये नहीं जान सकते अगर ना हमको शुरुआत और अंत नहीं पता है, और शुरुआत और अंत नहीं पता है ना तो हम मध्य भी नहीं जान सकते। पहले आपको ना किनारा देखना होगा, तभी तो आप बोल सकते हैं मध्य है। आदि और अंत नहीं जानते हैं क्योंकि मध्य नहीं जानते। आदि और अंत नहीं जानेंगे तो मध्य भी नहीं जानेंगे। एक कमरा है, उसका मध्य पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका मध्य पता करने के लिए पहले उसका किनारा आपको देखना पड़ेगा, किनारे से आप मध्य में आएंगे। अब जब किनारा ही नहीं पता तो मध्य कहां से पता। हाँ, सोचिए कितने असीमित भगवान है। मध्य न पता है, ना किनारा पता है, ना अंत पता है, हाँ? और ना है बिगिनिंग, नो मिडिल, नो एंड। व्हाट ए गॉड, व्हाट ए लॉर्ड। पुनस्तवादिम पश्यामि हे विश्वेश्वर। हे भगवान, ये ब्रह्मांड के भगवान, विश्व रूप, हे भगवान जिसका शरीर ये पूरी दुनिया है। विश्व रूप का परिभाषा आपको याद रहना चाहिए, तब जाकर ये जो शिक्षा यहां दिया जा रहा है 11वें अध्याय में, यह आपको क्लियर हो जाएगा। विश्वरूप यानी विश्वम एव रूपम शरीरम यस्य, जिसका शरीर ये पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया शरीर वाले भगवान और विश्व रूप हुए। आइए अब 17 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्, तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्, दीप्तानिलार्कद्युतिमप्रमेयम्, दीप्तानिलार्काधितिमं प्रमेयम्। किरीटिनम, किरीटिनम यानी मुकुट, हजारों मुकुट। अब बताइए, भगवान हजारों मुकुट लेके चलेंगे, सिर उनका हिलता रहेगा, कैसे चल पाएंगे भाई। हाँ, तो कल्पना मत कीजिए कि भगवान बड़े हजार मुकुट सिर पर लेकर आ गए। फिर से कल्पना मत कीजिए कि कोई चमत्कार होगा, कोई रहस्यमय चीज होगी। यहां पर जितने भी राजा लोग हैं ना, जिनका मुकुट है ना, वो भगवान का मुकुट है। क्यों? क्योंकि उन राजा लोग का सिर राजा लोग का नहीं है, वो भगवान का है। तो जितने भी यहां किरीटम है वो भगवान का किरीट है। सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष सहस्रपाद, सहस्र शीर्षा, इतने सारे सिर वाले भगवान। गदिनम, क्योंकि ये तो युद्ध क्षेत्र है ना, युद्ध क्षेत्र में भगवान का विश्व रूप देख रहा है अर्जुन। वहां पर सब गदा लेके आए हुए, भगवान का बहुत सारा गदा है, हजारों हजार गदा। चक्रिनम च, हजारों हजार चक्र है। चक्र युद्ध आयुध होता है ना, जो विष्णु भगवान का चक्र है, तो वो को काट देता है, डर करके जाएगा काट। टीवी सीरियल वगैरह में दिखाते हैं, भगवान ने चक्र छोड़ दिया, चक्र गया गर करके सिर काट दिया राक्षस का। जो बात बोल रहे तेजो राशिम, आप ना प्रकाश का ना राशिम है, राशि, राशि है बहुत सारे प्रकाश एक साथ मिला के, प्रकाश का ग्रुप, समूह प्रकाश का। अब देखिए प्राकृतिक रूप से ना भगवान के अंदर तो कितने तारे हैं, क्योंकि हम तो विश्व रूप शरीर देख रहे हैं ना, भगवान का शरीर, ये पूरी दुनिया, कितने इसके अंदर तारे हैं, कितने ग्रह हैं, और सबका अगर आप प्रकाश ले लीजिए तो राशिम, प्रकाश का, तेजो राशिम, प्रकाश का राशि है। उसके बाद बोल रहे सर्वतो दीप्तिमंतम, हर एक दिशा में प्रकाशित हो रहा है, चमक उसका हर एक दिशा में है। देखिए ये जो दिशा है ना, ब्रह्मांड की दृष्टि से देखेंगे ना
तो दिशा अर्थहीन है। आप अगर पृथ्वी की दृष्टि से देखें तो आप बोल सकते देखो ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण, आदि आदि सब बोल सकते, ऊपर नीचे। आप उसमें धुरी किसको रखते हैं? सूर्य को। सूर्य को देखकर बोलते हैं ये ऊपर है, नीचे नीचे है। और अगर आप सूर्य पर खड़े होंगे ना, मान लीजिए हम आपको बोल नहीं रहे हैं कि आप सूर्य पर खड़े हो जाइए, मान लीजिए कि आप ना सूर्य पर खड़े ऐसा मान लीजिए, तो वहां से क्या होगा? सूर्य पर खड़े होकर ना आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सब कुछ नहीं बता सकते, वहां सब अर्थहीन हो जाता है। यहां तक कि वहां ना आज कौन सा डेट है वो भी बेकार हो जाता है। तो याद रखिए, ये जो धरती पर बैठकर हम लोग ये सोच रहे हैं ना आज ये दिन है, ये दिशा वो दिशा, ये सब कल्पना है अपने छोटे मन की। विश्व रूप की दृष्टि से देखें, विश्व रूप में ये सब कुछ नहीं है। इसलिए भगवान आप ना सभी दिशा में चमक रहे हैं, सर्वतो दीप्तिमंत। इसलिए ना दुर्निरीक्षम समन्ताद है आप इतने ज्यादा प्रकाशवान हैं, इतना प्रकाश फैला हुआ है कि मैं आपको ना आंखें खोलकर देख ही नहीं पा रहा हूं। अगर आपको कोई शक है ना, तो आज ना आप लोग दोपहर के समय, ऐसे भी गर्मी का समय चल रहा है ना, दोपहर के समय जब सूर्य एकदम सिर पर होगा ना मध्य में, तो सूर्य की तरफ देखने का प्रयत्न कीजिए। सूर्य कितना दूर है आपको पता है? 9 करोड़ माइल दूर है। अब उसी को देखना इतना असंभव है, तो सोच लीजिए जो विश्व रूप दिख रहा था वो तो दुर्निरीक्षम हो गई। जब एक पर्वतारोही जो पर्वत वगैरह चढ़ते हैं एवरेस्ट वगैरह में, वो ऊपर में जाते हैं ना, तो ऊपर पूरा पर्वत बर्फ से ढका हुआ है। कहीं भी आप देखिए बर्फ बर्फ बर्फ, और वो बर्फ से सूर्य की रोशनी प्रतिबिंबित होती है, प्रकाशित करती है, चमक मारती है। अगर आपके पास एक विशेष चश्मा नहीं हुआ ना, तो आपकी आंखें चले जाएगी उस चमक को देखकर। तो देखो हम वो प्रतिबिंब वाला चमक को भी नहीं देख पाते हैं, तो ओरिजिनल सूर्य जो है, मूल सूर्य है, उसको कैसे देख पाएंगे? तो आप याद रखिए कि ये सारा ना विश्व रूप है। और इस प्रकार का भावना का विकास करके ना आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, तीर्थ यात्रा करने जाइए, आप उसका मजा ले पाएंगे। आपको एक अलग आयाम मिलेगा। जब बद्रीनाथ केदारनाथ में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पर ना सब अपना अरेंजमेंट ज़्यादा देखते हैं, टेंशन में रहते हैं, कैसे ठंड है इतनी, रजाई कहाँ मिलेगी, रुकने को कहाँ मिलेगा, कैसे जाके मंदिर में ज़्यादा दर्शन होंगे, यही देख दिमाग में उनका चलते रहता है। लेकिन एक विश्व रूप भक्त जो है ना, जो विश्व रूप का एक भावना अपने मन में ला चुका है, वो जैसे ही अपने होटल रूम से निकलेगा ना, बद्रीनाथ में आप, केदारनाथ में आप देखेंगे ना, जैसे आप अपने होटल रूम से निकलेंगे सुबह सुबह, ऐसी चमक मारती है, बर्फ की पहाड़ी ऊपर है, आपको भगवान के दर्शन वहीं हो जाएंगे, कहीं जाने पर मंदिर में भी जाने की जरूरत नहीं। इतना सुंदर सुनहरा बर्फ की पहाड़ी, चम 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 चम। हमारे स्वामी जी बोलते हैं, एक बार गलती से उन्होंने एक ग्रुप को, उनके साथ बड़े शिष्य लोग उनके हैं, करीब 90 से 100 लोगों को अमरनाथ यात्रा पर ले गए। अब उनको ये सारा जोखिम पता नहीं था कि अमरनाथ यात्रा में क्या जोखिम है। तो जानकारी नहीं होना ना, ये भी ना आनंद की बात है, मजा है, जानकारी ही नहीं है। और देखो ये पे क्या बड़ा ये कठिन काम था, और ये बड़ा गलती भी था उनको ले जाना। और वो सारे लोग जो थे ना, करीब करीब 60 साल वाले लोग थे, क्योंकि वेदांत में ज़्यादा उम्र के बाद ही आते हैं लोग, बहुत परिपक्व हो जाते हैं ना, समझ जाते हैं, उनको ज्ञान आ जाता है कि संसार में कुछ नहीं रखा है, कहीं भी चले जाओ, तब वेदांत में आते हैं। तो सारे शिष्य लोग 60 के करीब। अब सोचो इतना चलना है वहाँ, तो उनको लग रहा था अमरनाथ कहीं मरनाथ ना हो जाए, मरनाथ यानी मरनम,
इसलिए वो स्वामी जी ने सबको सावधान कर दिया। हाँ? स्वामी जी ने बोला देखो अमरनाथ जा तो रहे हो, लेकिन अमरनाथ में आपको क्या देखने को मिलेगा मालूम है? बर्फ का लिंग है। अब बर्फ का लिंग किस पर निर्भर करता है? वहां के मौसम पर। अगर मौसम गर्मी वाला होगा तो बर्फ का लिंग पिघल जाएगा, कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। इतना सब आप मेहनत करके जाओगे दर्शन करने के लिए, पैदल चलना है, जैसे तैसे रहना है, बाथरूम का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, 48 किलोमीटर वॉकिंग करना है, या फिर गधे पर बैठना है, पीछे का हालत खराब हो जाता है गधे पर बैठिएगा, और डर भी लगता है कब गिर जाए नीचे की तरफ। और दुर्भाग्यवश जो नहीं चाहते थे वही हुआ। लोग संघर्ष कर रहे थे, किसी तरह गधे पर बैठ के जा रहे थे, कोई कोई गाड़ी ले रहा था, गिर पड़ रहे थे। और वहां पर जाके क्या देखने को मिलता है? निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म मानी भगवान का कोई रूप नहीं है ना। वहां से पिघल गया, बर्फ है ही नहीं, लिंग है ही नहीं। अब देखो किसी तरह से अपने आप को लोगों ने मनाया कि इतने दूर आए हो, क्योंकि सब लोग वेदांत पढ़ने वाले लोग थे, साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी थे सब लोग, सब में ये साधन चतुष्ट की पात्रता थी। लेकिन स्वामी जी बोलते उन्होंने पहले से ये योजना बना ली थी कि वो जो 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर का जो यात्रा है पैदल वाला, वो उसका मजा लेंगे। और आपको मालूम है अमरनाथ की वो जो 48 किलोमीटर की यात्रा है ना, वंडरफुल है, बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है, विश्व रूप भगवान का दर्शन होता है। इसलिए स्वामी जी ने बोला ना, मुझे कभी निराशा नहीं हुई। अगर वहां पर मुझे बर्फ का लिंग देखने नहीं भी मिला ना तो निराशा नहीं। वहां पर जाओ, गधे पर बैठकर जब आपको ले जाते हैं ना, तो पूरा आपको बैलेंस करना, हर समय ना ध्यान रखना पड़ता है गिर न जाए। और दुर्भाग्यवश जो लोग गाइड लोग होते हैं ना, वो गधे को छोड़कर इधर उधर आगे पीछे भाग जाएंगे और आपको डर लगेगा, अरे कोई गाइड नहीं है। तो यहां पर उन लोगों ने बहुत मिस किया। इतना उनको तैयार करके ले गए कि देखो आशा मत करना, इतना दूर तो जा रहे हो, लेकिन वो बर्फ का लिंग है, टेम्परेचर बढ़ेगा, पिघल जाएगा, आशा मत करना। लेकिन फिर भी वो निराश हुए। क्या हम यहां बोलना चाह रहे हैं कि यात्रा का आनंद लेना चाहिए, जहां पहुंचना है वहां जाके क्या होगा हमको तो पता नहीं। यात्रा का आनंद लीजिए, यहां पर तो विश्व रूप इतनी प्रकृति है देखने के लिए, ये सब भगवान है। किसी भी मंदिर में आप जाइए, अब देखिए हमारे हिंदुओं में मंदिर भी कहां होता, पहाड़ों के ऊपर। इसीलिए तो वहां रखा जाता है जहां आप पहुंच नहीं पाते, इतना पहाड़ चढ़ना पड़ेगा तब आप मंदिर पहुंचेंगे। अरे कहीं और भी तो मंदिर दिल्ली में भी रखा जा सकता था। आखिर भगवान तो सब जगह है ना। हमारा उद्देश्य क्या है कि धीरे धीरे हमारी दृष्टि बदले, ये जो प्रकृति है इसी को हम भगवान देखें। खैर, तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम। क्यों ये देखिए, ये उदाहरण क्यों यहां दिया गया? क्योंकि ना अमरनाथ यात्रा करते समय जो पहुंचने वाला होता है ना, 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रहता है, तब ना आपको पूरी बर्फ से ढकी पहाड़ियां दिखाई देगी, उसके ऊपर सूर्य की रोशनी वो चमक मारेगी। हाँ? तो वो यहां पर ना फिट उदाहरण था, ऐसी चमक मारेगी। उसके बाद भगवान बोलते दीप्तान लार्का द्युतिम प्रमेय। भगवान जिनका प्रकाश एकदम अच्छी तरीके से प्रकाशित किया हुआ प्रकाश है, जैसे एक भड़का हुआ आग का रोशनी होना, पूरी तरह से जल रहा हो, कहीं धुआं ना हो। दीप्तान नलम, पूरी तरह से भड़का हुआ आग। और अर्क, अर्क यानी एकदम पूरी तरह से चमकता हुआ सूर्य। द्युति यानी बहुत प्रकाश। तो विश्वरूप जिसका प्रकाश ये भड़का हुआ आग या पूरी तरह से चमकता सूर्य की तरह था। अप्रमेयम यानी अतुलनीय था, मैचलेस था, इनकॉम्परेबल था। ऐसा विश्वरूप मैं देख रहा हूं हे भगवान। आगे 18 नंबर श्लोक पढ़ते हैं।
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। देखो, अर्जुन के मन में भगवान के प्रति सम्मान की भावना धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। देखो, ऐसा नहीं था कि कृष्ण भगवान में दिव्यता नहीं थी, वो बढ़ रहा था। कृष्ण भगवान का दिव्यता, अरे कृष्ण भगवान तो पहले भी दिव्य थे। अर्जुन के मन में कृष्ण भगवान के प्रति सम्मान की भावना बढ़ रहा था, इसलिए वो और महानता का गुणगान करता है भगवान का। हे भगवान, त्वम परमम वेदितव्यम त्वम अक्षरम असि। आप भगवान नहीं, नष्ट होने वाले वो भगवान है, नित्य भगवान। सगुण की दृष्टि से भी, निर्गुण की दृष्टि से भी। सगुण ईश्वर जो है वो नित्य है, क्योंकि याद रखिए कि ये सृष्टि कभी खत्म नहीं होती। या तो ये लय में चले जाती है, नहीं दिखने वाली अवस्था में होती है, या बाहर आ जाती दिखने वाली अवस्था में, नष्ट कभी नहीं होती। इसलिए देखिए, पुराणों में और दूसरी जगह पर आप देखेंगे प्रलय काल की बात होती है तो दिखाएंगे कि ना भगवान कृष्ण जो है ना वो पत्ते में तैरते हुए भगवान, पत्ते में। वटस्य पत्रस्य पुटे स्यानम शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। शयनम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। आपको पता है वट वृक्ष, उसका पत्र, बरगद के वृक्ष का पत्ता, उसमें दिखाते कृष्ण भगवान, छोटे कृष्ण तैर रहे हैं। तो यहां पर वटपत्रम क्या है? समष्टि कारण शरीर, ये वटपत्र है। और उसके ऊपर है, मतलब क्या है? तत्र प्रतिबिंब, माया। ये जो माया है वटपत्र है। वटपत्र का अर्थ पत्ता नहीं है, ये तो प्रतीक रूप में लिया गया कि बरगद का वृक्ष है, उसका पत्ता है। तो उस माया में भगवान ने पूरी सृष्टि को अंदर किए रखा है, और इसी को बोलते हैं भगवान का योग निद्रा। खैर, यहां पर मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं कि ये जो दुनिया है ना वो नित्य है। प्रलय के समय वो लय अवस्था में चले जाती, खत्म नहीं होती, नहीं दिखने वाली अवस्था में होती, और जब सृष्टि होता है तो दिखने वाली अवस्था में आ जाता है। इसलिए ये जो विश्व रूप ईश्वर है ना, ये भी पहले से था, नित्य है, अनादि है, अव्यक्त रूप में है। इसलिए विश्व रूप भी जो है ना नित्य है। और जाहिर सी बात है, हमारे निर्गुण ब्रह्म जी वो भी नित्य है, अक्षरम। तो आप यहां ना निर्गुण ब्रह्म भी ले सकते हैं, क्योंकि ना यहां पर जो विशेषण दिया गया परमम, परमम सबसे उच्च नित्य सिद्धांत है निर्गुण ब्रह्म। वैदितव्यम, हाँ, ये सबके द्वारा जाना जाना चाहिए। ये लायक है, जानने के लायक अगर कोई चीज है ना, हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, अरे उससे क्या हो जाएगा? दुनिया भर की चीजें आप जान लो, आपकी समस्या नहीं सुलझेगी। जब तक इसको नहीं जानोगे, कुछ नहीं जाना, बिना जाने चले गए इस संसार से। इसलिए ये ऐसा है ना, सबके द्वारा जानने योग्य है। आत्मा स आत्मा स विज्ञेय। तो जब हम वेदितव्यम बोलते हैं तो एक व्यक्ति को निर्गुण में आना पड़ेगा। इसलिए आप क्या है? तुर्यम ब्रह्म, ज्ञेयम ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, जो सबके द्वारा जाना जाना चाहिए, यही जानने योग्य है। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ना सबसे मूल आधार है पूरी सृष्टि का। विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, सर्व आधारम,
निधानम का क्या अर्थ है? निधीयते अस्मिन् यस्य, सपोर्ट, सब चीज को धारण किया अपने अंदर, वो सबका आधार है। निधानम बोल, परमम यानी सबसे अंतिम आधार है। ये जो एडजेक्टिव, ये जो विशेषण डाला गया है निधानम के साथ, परमम निधानम, अरे निधानम बोल देते खाली, ये भगवान आधार है वो बोल देते तो चलता ना काम। परमम क्यों लगाया इसके साथ? क्यों परमम लगाया? क्योंकि ना ये जो बाकी सब आधार है दुनिया के वो सापेक्ष है, वो अपने आप से नहीं है। आप देखिए, अगर आपने टेबल के ऊपर कोई बुक रखा हुआ तो बुक क्या है? बुक का आधार क्या है? टेबल है, टेबल के ऊपर रखा है। उसके बाद टेबल क्या है? किसी स्टेज के ऊपर रखा है, मंच के ऊपर रखा है। तो टेबल का आधार क्या है? वो मंच है। मंच का आधार क्या है? धरती है। धरती का आधार क्या है? आकाश के अंदर है। आकाश का आधार क्या है? भगवान है। भगवान का आधार का कोई नहीं। आधार ही ना आधार है, वो अंतिम आधार है। उसके बाद अगर कोई आधार आप बोल देंगे भगवान का आधार ये है, फिर आप पूछेंगे उसका आधार क्या है, तो ये जो है ना कभी ना खत्म होने वाली समस्या हो जाएगी। इसलिए उसके साथ परम लगाया गया। परम यानी वो अंतिम आधार है। देखिए, वेदांत के अनुसार आकाश है ना, उसके अंदर सब कुछ है ना, आकाश सबको आधार दे रहा है। वेदांत बोलता आकाश भी अंतिम आधार नहीं है। क्यों? आकाश को भी जो सपोर्ट है ना, आधार, वो चैतन्यम देती है। इसके लिए एक व्यक्ति को वेदांत समझना पड़ेगा। हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि गीता सुनने वालों से जो और भी लोग हैं यूट्यूब, आप लोग तो जान रहे हैं ना, आप लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन यूट्यूब में और भी लोग सुनते हैं, तो उनको ये बात नहीं समझ में आएगी। उपनिषद वाले जो लोग हैं उनको तो समझ में आ जाएगा आधार क्या है। अब देखिए, यहाँ पर आकाश है ना, वो भी आगमा पायना है, आने जाने वाला है। तो यहाँ पर आकाश का भी वो आधार है। अब सोचिए, इसका कल्पना करने का कोशिश कीजिए, समझने का। सब चीज आकाश में रखा हुआ है, खाली जगह में सब चीज, हम भी हैं, हर चीज है, लेकिन यही आकाश जिसके अंदर सब कुछ है, ग्रह, तारे, चंद्रमा, पृथ्वी, हम, धूल, सब, मिट्टी, सब, पेड़ पौधे, सब कुछ, उसका भी आधार कौन है? कल्पना कीजिए। यही वेदांत है। नहीं समझने वाली चीज को समझा देता है वेदांत। इसलिए चैतन्यम जो है ना, वो आकाश का भी आधार है, इसलिए वो परम निधानम है। और उसके बाद आप जो है त्वम अव्यय है, अव्यय है, नहीं नष्ट होने वाले, परिवर्तन नहीं होता है आप में। आप किसी चीज से भी समय के मार से प्रभावित नहीं होते आप। भगवान अव्यय यानी कालातीत है, काल से परे है। देखिए, ये सब चीज जो है अर्जुन क्या वर्णन कर रहा है? निर्गुण ब्रह्म के लक्षण को वर्णन कर रहा है। वो देख तो रहा है सगुण ब्रह्म को, रूप देख रहा है सामने, विश्व रूप, लेकिन वो वर्णन कर रहा है क्या? निर्गुण ब्रह्म। तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है ना कि स्वामी जी, अर्जुन को निर्गुण ब्रह्म के बारे में कैसे पता चला? अभी तो सीख रहा है, लर्निंग प्रोसेस में है अर्जुन। निर्गुण ब्रह्म के बारे में कैसे जान गया? तो इसके लिए ना आपको ये जानना चाहिए कि अर्जुन को निर्गुण ब्रह्म के बारे में नहीं पता। अर्जुन जो वर्णन कर रहा है वो शास्त्रों में आता है, तो जस्ट यहाँ पर ना उसका पाठ कर दे रहा है। कई लोग पाठ करते हैं ना, परोक्ष ज्ञान बोलते हैं, बुद्धि में ज्ञान है, पाठ याद है, हम पाठ कर लेते हैं। सच्चिदानंदाय नमः। अब सच्चिदानंदाय नमः हम रोज बोलते तो है, लेकिन पता ही नहीं सच्चिदानंद का अर्थ क्या है। सच्चिदानंदाय नमः रोज रोज बोल दे रहे हैं। निर्गुणा, निष्कला, निरापया, नित्य, निर्गुणा आदि बोल देते। ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र है, उसका भी चैंट करते, पाठ कर देते। कई सारे और स्तोत्र है, उसमें भी निर्गुण ब्रह्म का ये सब बोल देते। नित्य है, निर्विकार है, बिना जाने उसका अर्थ हम बोलते हैं ना कभी कभी। आप लोग तो जानते हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं जो नहीं जानते, हम पाठ करते। उसी तरीके से अर्जुन ने यहाँ पाठ के तरीके से बोल दे रहा, भगवान आप त्वमव्यय है, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। अभी वो प्रक्रिया में है, अभी वो इसको समझा नहीं है। वो त्वम अव्यय
इसको सीखने की प्रक्रिया में है, अभी समझा नहीं। तो आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आगे ये ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।